हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड माय डियर, मैं संतोष कुमार प्रियल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का जो विलियन का जो मैं मतलब एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें केमिस्ट्री को मैं बेसिक से लेकर के मैं अच्छे लेवल तक 12th की जो केमिस्ट्री है उसको बनाना चाहता हूँ। वो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अपने क्लास की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप अदर प्लेलिस्ट देख सकते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, अंकित प्रश्न की सोल्यूशन और उसके साथ आप पक्षांतर कैलकुलेशन की। ये दोनों प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। ये अगला भाग है बिलियन पार्ट का, मैं जो डाल रहा हूँ। पहले मैंने डाला था बिलियन के सूत्र को बनाना, 2 पार्ट में। बिलियन का सूत्र आप बिना कुछ याद किए ही बना लेंगे सूत्र को इससे रिलेटेड। और इसका मैंने पहला पार्ट जो डाला उसमें 2 सवाल मैंने बताया था, ठीक है, उसमें मैंने 2 सवाल बताया था। तो आज यहाँ पर मैं फिर से 2 सवाल बताऊँगा और दोनों में मैं यहाँ पर बताऊँगा आपका मोलरता, उसके साथ साथ नॉर्मलता। 2 चीज़ें मैं बताऊंगा इस सवाल में भी और अगली सवाल में। इस सवाल में आपको पता चलेगा कैसे लगेगी सवाल, और थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी। अगर अच्छी हो जाएगी तो दूसरी सवाल को आप लगा लेंगे, और अगर पहली में नहीं होगी तो दूसरी सवाल की प्रैक्टिस बन जाएगी। एक बार रिप्ले करके देख लेंगे तो 100% इस सवाल को आप लगा लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे लगता है। देखिए 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षित घनत्व 1.84 है, और इस अम्ल का मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। मोलरता और नॉर्मलता की गणना करना हमें बताना है कि मोलरता और नॉर्मलता कितनी होगी या कैसे होगा, कैसे निकलेगा, इसको बताएंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी हो, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, विलेय और विलायक को ढूंढ लेते हैं। विलेय और विलायक को ढूंढते हैं, मैंने डिस्कस किया है विलेय और विलायक क्या होता है। पिछले पार्ट को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लास्ट में इन स्क्रीन पर मिलेगी, वहाँ देख लेना। कौन सी वीडियो है पिछली उसको देख लेना, तो वहाँ पर जरूर देखना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ विलेय क्या होता है, जो चीज़ें घुल जाए वो विलेय हो जाता है, और जिसमें घुले वो विलायक हो जाता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब जैसे पानी है, पानी अधिक होता है तो पानी विलायक हो गया, और पानी में अगर चीनी घोल दिए तो चीनी विलेय हो गया। मतलब जो अधिक मात्रा में रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है, और जो कम मात्रा में हो हमारा विलेय हो जाता है। इस तरीके से हम इसमें समझते हैं। तो हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूत्र को कैसे बनाया जाए, सूत्र कैसे बनता है, और इसका नामकरण मतलब फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे किया जाए, ये भी वीडियो हम बनाए हैं, देख लीजिएगा। आपको ये सूत्र जो बनता है, कैसे ये H2SO4 बना, और क्यों इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल बोला गया, और क्यों H2SO4 बोला जाता है, क्यों सल्फेट बोला जाता है, क्यों NaCl को क्लोराइड बोला जाता है। मतलब इस तरीके से जो ऑक्साइड ऑक्सीजन का हो जाता है, सल्फेट हो जाता है, सल्फाइड हो जाता है, ये कैसे बनता है, इस सूत्र को बनाना मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, उसको देखिएगा, पता चल जाएगा। एक चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलेगी, एकदम बेसिक से। जो एकदम कमज़ोर हो केमिस्ट्री में तब भी आप एकदम अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल बोला, ये है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमें क्या करना है, पहले इसको लिख लेंगे कि हमारा जो विलेय है, मतलब जो घुल रहा है, जो हमारा विलेय है वो कितना है, उसको देख लो, उसका भार। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा विलेय कितना है, तो 96% है। मतलब 96% मतलब अब 96% कहीं पर भी हो वो 96% होगा। मतलब अगर 100 रुपये है, 100 रुपये है तो 96 रुपये होने वाला है, मतलब 100% विलियन होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% में 96% ये आपका हो जाएगा। बोल रहा है ना, मैं 96% हूँ। 96% मतलब अगर 100 ग्राम विलियन लिए हैं तो 96 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, विलियन, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका 96% है, मतलब आपका 96 ग्राम, 96% है, 96 ग्राम ये हो गया। क्योंकि 100% होता है विलियन। विलियन कितना होता है, 100%। याद रखिएगा, कोई विलियन 100% होगा। 100% में जितना परसेंट बोला जाए उसको आप घटा देंगे। यहाँ 96% मतलब 96 ग्राम। 100% का मतलब होता है 100 ग्राम। कितना ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 100 ग्राम। ये आपका इतना ग्राम। ठीक है, जितना प्रतिशत बोला जाए उतना ग्राम उसको मान सकते हैं। जितना प्रतिशत बोला जाए उतना ग्राम, क्योंकि 100% है। बात को समझिए, कितना परसेंट विलियन है, 100%। 100% मैंने बोला मेरा 50% है, तो 50% मतलब 100 ग्राम। मैंने अगर 100 ग्राम विलियन होगा, अगर होगा 100 ग्राम, तो 50 ग्राम तो हमारा होगा ही। अगर 1000 ग्राम होगा तब भी 50% के हिसाब से होगा। 1000 है तो 500 होगा हमारा, क्योंकि 50% बोला जाए। 50% मतलब आधा बोला जा रहा है। अगर 1000 ग्राम लिए हैं तो आपका 500 ग्राम तो आपका यही होगा ना, इसलिए इसको लिखते हैं। मतलब 100 ग्राम अगर बिलियन लिए हैं, 100% की मतलब वो होता है, तो हमें 96 ग्राम, मतलब जितना परसेंट हो उतना ग्राम ले लीजिए, बात खत्म सीधी। ये हमारा 96 ग्राम हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, जब हम भार निकाल लें तब हम इसका अणुभार निकाल लें। क्या निकाल लें, इसका अणुभार, मतलब H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार, इसको हम निकाल लेते हैं।
क्या क्या चीज़ें निकालनी होंगी वो भी हम बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इतनी इतनी चीज़ें निकाल के सवाल लगाइएगा, आपको 100% वो सवाल आ जाएगी जो पेपर में ये आएगा तब। तो यहाँ पर अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ये हमारा ये फार्मूला होता है, इन सब के सभी तत्वों का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु भार नहीं याद है, परमाणु क्रमांक याद है तो उसके सहायक परमाणु भार हो जाता है, उसका 2 गुना होता है। लेकिन विषम संख्याओं का 2 गुना से एक ज़्यादा होता है। ये काम करता है 30 से 35 तक के करीब की परमाणु क्रमांक। मतलब परमाणु क्रमांक अगर आपका 2 है तो 2 दूना 4 होगा, परमाणु क्रमांक आपका 3 है तो 3 दूना 6 होगा, परमाणु क्रमांक 4 है तो 4 दूना 8 होगा। लेकिन विषम संख्या होती है तो अधिकतर उसमें 1 जुड़ जाता है, अधिकतर उसमें 1 जुड़, जैसे 11 है, 11 विषम है तो 11 दूना 22, 1 23 होगा। 17 है, 17 दूना 34, 1 35 होगा, मतलब 35.5 होता है, लेकिन इस तरीके से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अणुभार हमें जानते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार भी 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए कैसे लिखना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार, सभी का परमाणु भार याद होना चाहिए और कितनी बार है उसको गुणा कर देना है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 बार है, 2 से गुणा कर। फिर प्लस कौन सा अणु है, मतलब कौन सा तत्व है? एस है। एस को भी लिखिए। एस हमारा होता है कितना? एस का होता है हमारा कितना? सल्फर, मतलब 16 होता है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32, और 32 का कितना अणु है? सल्फर 1 है, तो एक बार गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, 2 बार हो 3 बार गुणा करिए, लेकिन एक बार मत करिए। फिर ऑक्सीजन है, प्लस लगाइए। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूना 16, क्योंकि समगिनती है तो 16 हो गया। 16 में हमें 4 बार है तो 4 बार गुणा कर लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 कम 2 होगा, प्लस 32 होगा, प्लस 16 चौका 64 होगा, मतलब टोटल जोड़ देते हैं और सबको जोड़ लीजिए तो हमारा कितना हो जाता है? 98। कितना हो जाता है हमारा? 98 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा भार 98 निकल गया, 98 निकल गया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गया। अब हमें देखिए उसका भार निकाल लिए, उसका अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार भी निकाल लिए, तो अब हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, उसको हम मोलों की संख्या निकाल, सीधा हम लिख देंगे, कुछ भी नहीं लिखना, आपको कुछ भी मत लिखना कि ये 100% कितने ग्राम से? 100 ग्राम से 96 ग्राम है, तो हम क्या लिख देंगे? 100 ग्राम में H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। सूत्र मैंने लिखाया है, लेकिन सूत्र नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले भार, उसके बाद अणुभार, सबसे पहले भार उसके बाद अणुभार, तो ये चीज़ याद रखेंगे। पहले निकाला हमने कितना भार है, फिर निकाला अणुभार है, तो पहले जो वो निकाले हैं, पहले हम भार को लिखे हैं फिर अणुभार लिखे, पहले भार को लिखे फिर अणुभार। तो पहले भार लिखिए, क्योंकि पहले भार लिखा है तो पहले भार लिखिए। सॉरी, गलत, पहले हमने क्या लिखा था? भार लिखा था, भार लिख दिए। फिर क्या लिखा था? अणुभार। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपका ये मैंने बोला सबसे पहले भार को रख देंगे, उसके बाद अणुभार को रख देंगे। भार मैंने पहले निकाला था तो पहले रख दिए, अणुभार को उसके बाद निकाला था तो अणुभार को रख दिए। मतलब सूत्र हमें कोई खास याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उसका भार, उसका द्रव्यमान हम ऊपर लिखेंगे या अणुभार नीचे लिखेंगे, ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबसे पहले भार को निकालते हैं और उसके बाद अणुभार को निकालते हैं, बस उसी क्रम में आप रख देंगे भार को अणुभार को और बस काट देंगे। इसको काटते हैं तो हमारा कितना आएगा? काटने का तरीका भी आपका ईजी होगा, हमारे वीडियो देखेंगे तो काटना भी आप सीख जाएंगे, एकदम आसान तरीके से बताते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर आपका, इसको हम 2 से कुछ कट कर लेते हैं, तो देखते हैं 2 चौका 8 और 2 8 16, ये भी कट गया, और 2 चौका 8, 2 9 8। यहाँ पर काटते हैं, देखिए काटने पर हमें ये भी मिल सकता। अगर मैं इसको 49 समझूँ, मतलब इसको भी हम 49 समझूँ, तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, ये तो पता है। तो एक बार से थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा कम है, तो ये हमें एक बार से थोड़ा कम जाएगा। जैसे एक को हम मानते हैं 1 रुपये, जैसे 100 मानते हैं, तो इसको हम कितना मान सकते हैं? 98 या 99 डायरेक्ट। इसको हम 98 99 हम मान सकते हैं, 97 तक भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें नहीं बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ेगा। अब देखिए अगर हम 49 का 10 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 490 होगा, क्योंकि 10 बार पहाड़ा वही होता है, केवल 0 बढ़ जाता है। तो 9 बार तो 100% जाएगा, और जो 9 बार जाएगा तो हमारा कितना होगा ये पता होना चाहिए कि 9 9 81 और 9 चौका 36, 36 में आप 4 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 44। ये हो जाएगा हमारा, इतना बचेगा। अब हम फिर से पढ़ेंगे तो हमारा 6 7 बार जाएगा, मतलब इतना हम अंदाज से ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इतना आसपास आएगा। तो हमारा इतना पॉइंट इसको काटने के बाद आ गया, तो आप काट लीजिएगा, ट्राई करिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मोलों की संख्या भी निकल गई, मोलों की संख्या तो हमारी ज्ञात हो गई। अब हम क्या करते हैं? विलयन की मोलारता देखते हैं, विलयन की मोलारता देखते हैं। H2SO4 विलयन की मोलारता देखते हैं। H2SO4 विलयन
की मोलरता। तो विलयन की मोलरता बराबर आपको पता है कि हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कितना ग्राम वो विलयन, मतलब मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या हमारी जो निकले वो, क्योंकि ये निकल गए तो इसके सहारे से ये हमें लिखेंगे ऊपर, और विलयन का कुल आयतन कितना है, मतलब ठीक है हमारा H2SO4 या जो विलयन निकाले कितना है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा विलयन का कुल आयतन कितना है, ये देखें विलयन का कुल आयतन तो निकाल नहीं रहा है, लेकिन घनत्व जो दिया है घनत्व के सहारे से हम निकाल सकते हैं। तो ये भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। घनत्व के सहारे से हम सबसे पहले विलयन को निकाल लेते हैं, तो विलयन की मोलरता भी हम बाद में निकालते हैं, सबसे पहले घनत्व के सहारे से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, यहीं पर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विलयन की मोलरता हम बाद में निकालेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 ग्राम H2SO4 विलयन की क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं विलयन का आयतन। क्या निकाल लेते हैं, विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पर समझाते हैं, अभी समझ जाएंगे आप। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं आयतन, आयतन हो जाएगा, ठीक है। आयतन क्या होगा, आयतन का हम जो भार है उसको देखेंगे, हमारा भार कितना है। तो भार हमारा कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम मैंने भार माना है क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 ग्राम माना है। और जो इसका घनत्व है, घनत्व हमारा 1.8 है। इसको हम कट करेंगे तो दशमलव इसको हटाएंगे 2 अंक, तो 2 अंक इधर बढ़ जाएगा, इस तरह की से हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और हमारा हो जाएगा 184। और इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा कितना, 54.34 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा काटेंगे तो, क्योंकि ये देख लेंगे अब आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, इतना क्या निकल गया, मिली में निकल गया, ml। ये आयतन निकल गया, आयतन निकल गया। अब हमारा तो आयतन मिल गया, आयतन मिल गया है तो अब हम मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता जो कुछ भी हो सब निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलरता। अब हम वो नहीं लिखेंगे कि विलयन का मोलरता वगैरह, हम केवल डायरेक्ट मोलरता लिखते हैं। तो मोलरता में कैसे निकालना होता है, ठीक है, ये बताते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो आयतन है, मतलब विलयन का जो आयतन है वो देखते हैं कितना है उसको, ठीक है। रहने दीजिए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। विलयन का आयतन जो है उसको पहले हम देख लेते हैं, हमारा वो अणुभार कितने निकल रहा था, और मूलों की संख्या इतना 97, और देखेंगे तो 9 फिर आएगा, यहाँ पर 9 हम फिर बढ़ा देते हैं क्योंकि 9 बार फिर आएगा। तो इतना ग्राम आपका हो गया मोलरता निकालने के लिए। कितना ग्राम हमारा निकला वो उसका मूलों की संख्या वो देखेंगे। उसके साथ साथ बटे में हम लिखेंगे क्या, कितना हमारा विलयन टोटल है, विलयन हमारा कितना टोटल है, विलयन हमारा जो टोटल में है उसको लिखेंगे। तो हमारा विलयन है इतना ml। 1000 से भाग करेंगे क्योंकि हमें आयतन लीटर में लिखना होता है, किस में, लीटर में। यह तो आप यहीं पर लीटर में बना लीजिए, 1000 से भाग करके यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे तब बदल जाएगा, नहीं यहाँ पर करेंगे 1000 से भाग तो ये वाला 1000 जो यहाँ पर होगा ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको हल कर देंगे तब भी वही आएगा जो इसको काटने बाद आएगा, सेम प्रोसेस वही है। हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे और इसका 3 बढ़ाएंगे। ये सब हम दशमलव हटा के दिखाते हैं। दशमलव हमारा हटाने पर इस कंडीशन में आ जाएगा, देखिए कैसे आ जाएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव हटाए, 2 जीरो बढ़ाए, और यहाँ पर ऊपर 3 अंक पर दशमलव हटाए तो 3 जीरो बढ़ाए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो बच रहा है। इसको अब 2 से 3 से काटते हुए जाएंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसको काटने के बाद जो हमारा आंसर मिलने वाला है मोलरता का, वो हमारा मिलेगा 18.02 मोल प्रति लीटर। ये हमारा एक आंसर आ जाएगा मोलरता। उसके बाद नॉर्मलता हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालेंगे तो नॉर्मलता में क्या होता है, हमें विलयन का भार जो होगा उसके तुल्यांकी भार से भाग कर लेना होगा। विलयन का भार देखते हैं तो हमारा 96 था, इसका तुल्यांकी भार कितना था, वो हमारा 49 होता है, तुल्यांकी भार निकालेंगे तो, ठीक है। और उसका बटे में हमारा आयतन होगा क्या, आयतन हमारा कितना था,
54.34 और उसका बटा 1000। 1000 तो ये ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे चला जाएगा। कंडीशन इस तरीके से होगी 96 गुणा 1000 और बटा में 49 गुणा 54.34 इस तरीके से आ जाएगा। और इसको हम जब कट कर देंगे, इसको हम सारा काटेंगे तो हमारा 36.077 आएगा। अब रही बात इसको काटने की, तो काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। काटना हमने सिखाया बहुत वीडियो में, उसको देख लीजिए। मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, अंकित प्रश्न ट्रिकी सोल्यूशन, इस सब में भी देखेंगे तो काटना हमने सिखाया एकदम आराम से। उसको देख लेंगे तो ये काट लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पहली सवाल इसमें की। और सेम प्रोसेस पर मैं दूसरी सवाल लिख करके दिखाता हूँ, आपको लगा कर दिखाता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये मोलरता और ये नॉर्मलता, ठीक है। ये आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर। ये तुल्यांकी भार है आपका, ओ सॉरी मोलर, नॉर्मलता है, वो मोलरता है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपका, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से एक बार चेक कर लीजिए। तो ये आपका दूसरी सवाल है। इसमें का दूसरी सवाल आप देखेंगे तो इसको सेम उसी तरीके से लगेगा, बस प्रोसेस भी वही है, सारी चीज़ें। तो इसमें हम मोलरता और नॉर्मलता निकाल कर दिखाते हैं। जैसे कि विलयन में कितने ग्राम, पहले हमारा जो विलय है उसको देखते हैं। विलय हमारा जो कि NaOH टोटल हम देखते हैं कितने ग्राम है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो NaOH का भार, का द्रव्यमान भार मतलब कितना है, इसको देख लेते हैं। तो हमारा है आपका 40 ग्राम। कितना है? 40 ग्राम। मैंने बोला था पहले भार को लिख लिए। अब हम भार को निकाल लेते हैं। अणुभार, अणुभार हमारा कितना है? तो अणुभार हमारा जो है N का हो जाएगा कितना? 23 Na का प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, हमारा कितना हो जाता है? 6 3 9 4 10 0 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो ये 40 हमारा अणुभार हो गया, ठीक है। अब हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। NaOH कितने में है? 500 ml में। NaOH के मोलों की संख्या, एक एक चीज़ बस यही काम करना है, मोलों की संख्या। तो ये हमारा मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कितना भार है उसको, जो इसको बटे में कर दीजिए, बस आ जाएगा कितना? 1, ठीक है। 1 मोल आ गया। कितना आ गया? 1 मोल आ गया। अब हमारा निकालना है मोलरता। मोलरता में हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा निकला हुआ है कितना मोल, कितने बिलियन में? 1000 बिलियन में, 1000 लीटर में, ठीक है। तो इसको हम 1000 में टोटल है 500 में है और 1000 ऊपर पूरा कर देंगे क्योंकि हमें लीटर में लिखना है। बस 2 0 2 0 कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, अभी बताएंगे। अब इसको हम 10 5 5 दूना 10, 2 आ गया। तो 2 2 एकम 2 आ गया। कितना आ गया? 2 एकम 2 मोल आ गया। ये आसान होगा एकदम। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम भार को लिखेंगे, कितना भार हमारा विलय का है उसको लिख लिए, उसी का अणुभार निकाल लेंगे, वो ही निकाल लिए। जैसे निकाले हैं उसी को उसी रूप में बटे में रख देंगे, हमारा मोलों की संख्या आ जाएगा। मतलब हमारा भार और अणुभार बटा में कर देंगे। और हमारा फिर देखेंगे कुल भार कितना है उसका, विलयन का कुल भार जो होगा उसको हम लीटर में बदल लेंगे या हम किलोग्राम में बदल लेंगे, जैसे भी होगा। 1000 से उसमें भाग कर देंगे। अगर वहाँ भाग नहीं करते हैं पहले तो बाद में 1000 का गुणा कर देंगे ऊपर, 1000 गुणा कर देंगे ऊपर। तो जैसे इसमें मैंने पहले नहीं बदला। अगर मैंने चाहता पहले विलयन का भार पहले टोटल लिख करके 500 को हम अब 1000 से भाग कर देते तो हमारा यहीं पर कट जाता ये, ठीक है। तो हमारा ये आ जाता। तो इस तरह से हमारा ये पूरा आज की क्लास थी। 2 क्वेश्चन मैंने दिया था मोलरता और नॉर्मलता निकालने की। तो नॉर्मलता इसका जो निकलेगा सेम वही प्रोसेस होगा, बस इसमें क्या है कि NaOH की जो नॉर्मलता होगी वो मोलरता समान होगी, नॉर्मलता और मोलरता समान होगी। और इसका जो तुल्यांकी भार और अणुभार समान भी होगा। तो तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों समान होंगे, तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मोलरता निकालें।
नॉर्मलता पिछले सवाल में कहा, बाकी अभी आगे सवाल जो आएगा उसमें भी नॉर्मलता निकाला जाएगा, सारी चीज़ें निकाली जाएंगी। तो वो अगले सवाल को देख लीजिएगा। पिछली जो इसके वीडियो जो 2 सवाल मैंने पहले लगाए तो उसको जरूर देखिएगा, और इसके पहले भी मैंने जो इतने भी पार्ट बनाए उसको जरूर देखिए, एकदम अच्छे पार्ट है। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना वहाँ से लेकर के मैंने स्टार्ट किया है, और कैसे कैसे वर्ग में हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना, कैसे तत्वों को सीखना, कैसे हम परमाणु भार परमाणु क्रमांक को जान सकते हैं, कैसे वर्गों को समझ सकते हैं, वर्ग कौन सा है, कैसे वर्ग में दाएँ से बाएँ जाने पर क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें हम बनाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा वो वीडियो जरूर। ओके ठीक है, थैंक्स। अब वो और अंग्रेजी सीखने के लिए वो भी क्लास दे जरूर देखिए। अंग्रेजी के लिए एकदम बेसिक से आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, बोल नहीं सीख पाते, मतलब कहीं पर भी वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, तब भी वो आपके लिए मैं जो वीडियो बनाऊँ ना उसको एकदम छोटे छोटे चीज़ों आपको समझ सकते हैं, उसमें एकदम बारीक बारीक सी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, अच्छे से आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेकंड चैनल की, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको कोई जो भी देखते हैं उसको भी नहीं जाते हैं वहाँ चैनल पर, उस चैनल पर जाइए, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालते हैं, उसको जरूर देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।